हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। माँ गायत्री स्टडी पॉइंट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हमने गति के नियम में पहला नियम पढ़े थे। ठीक है, उस पहला नियम के कुछ एग्जाम्पल को भी समझे थे। उसी कड़ी में थोड़ा सा और 2-4 एग्जाम्पल को समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, गति के नियम का पहला जो नियम था उसमें कहा था कि जो वस्तु जिस अवस्था में है वह उसी अवस्था में रहना चाहती है। यदि वस्तु विराम में है तो विराम में रहना चाहेगी, यदि वस्तु गति में है तो गति में रहना चाहेगी। और इसी गुण को जड़त्व भी कहा जाता है, इसलिए प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता था। और जड़त्व का नियम गैलीलियो ने दिया, इसलिए इसको गैलीलियो का भी नियम कहा गया है। तब देखिए, जो वस्तु जिस स्थिति में है वो उसी स्थिति में रहना चाहती है, चाहे गति में रहेगी तो गति में, विराम में रहेगी तो विराम में। तो आइए एक एग्जाम्पल को देखते हैं। तो उसी प्रकार से ये जड़त्व यानी कि प्रथम नियम को 2 पार्ट में बांट दिए थे, एक गति जड़त्व, एक विराम जड़त्व। तो पहले हम विराम जड़त्व पर बात करते हैं। विराम जड़त्व के कुछ उदाहरण यहाँ दिए गए हैं, हम उसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए क्या कहते हैं। बस या रेलगाड़ी के अचानक चलने से उसमें खड़ा यात्री पीछे की ओर गिर जाता है। अब देखिए, जिस समय बस खुली नहीं थी, स्थिर थी, उसमें बस भी स्थिर था, उसमें सवार यात्री भी स्थिर था। लेकिन जैसे क्या हुआ, बस आगे खुला तो आदमी क्या होता है, पीछे की ओर झुक जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए, अब आदमी सोचा था हम स्थिर रहेंगे, लेकिन उसको गति में लाने का प्रयास किया गया, इसलिए आदमी पीछे की ओर झुक गया। फिर दूसरा एक एग्जाम्पल है, कहता है कंबल को तेजी से झटकने से धूल कण अलग हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई एक कंबल है, उस कंबल को जैसे हम इससे झाड़ते हैं, क्या होता है, जैसे कंबल को ऐसे झाड़े तो कंबल तो गति में आ गया, लेकिन कंबल पर जो धूल जमी हुई थी वो कहा कि हम स्थिर रहेंगे। पहले से वो स्थिर में था, जैसे वो स्थिर रह गया, कंबल तो हिला, लेकिन वो क्या हो गया, स्थिर हो गया। इसलिए कंबल जैसे ही वहाँ सड़ता है वो धूल कण सब क्या होता है, नीचे झड़ जाता है विराम जड़त्व के कारण। फिर कहता है छड़ी द्वारा प्रहार दरी की धूल का झरना। जैसे दरी कोई है, उस पर क्या करते हैं, छड़ी से प्रहार करते हैं तो क्या होता है, धूल सब झड़ जाता है। क्यों झड़ जाता है? जैसे ही हम दरी को छड़ी से प्रहार करते हैं, उस पर मारते हैं, दरी क्या हो जाता है, गति में आ जाता है। लेकिन उस पर जो स्थित कण है वो विराम में था तो विराम में ही रहना चाहता है, इसलिए वो सब झड़ जाता है ये विराम जड़त्व के कारण। फिर कहता है कि पेड़ की शाखा को जोर से हिलाने पर फलों एवं पत्तियों का झरना। जैसे मान लीजिए कोई ये क्या है कि एक पेड़ है, इसे मान लीजिए कि ये डाली है, उसको जोर से हिलाते हैं तो ये डाली जो है तो गति में आ गई, लेकिन इसमें जो फल लगे हैं, पत्ते लगे हैं, वो विराम जड़त्व में था, मतलब विराम में पहले से था, इसलिए वो क्या हुआ कि पत्ता सब वो झड़ जाता है कि हम स्थिर रहेंगे। लेकिन डाली हिला, कहा हम स्थिर रहेंगे, वो नहीं बेचारा हिला, इसलिए क्या हो गया, वो जहाँ था वहीं था, डाली हटता तो क्या हो गया, गिर गया। किसके कारण? विराम जड़त्व के कारण। अब आइए हम गति जड़त्व के कुछ उदाहरण पर बात करते हैं। इसमें क्या होगा कि वस्तु गति में है तो गति में ही रहना चाहेगा जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं करे। तो देखिए, पहला है कि लंबी कूद का खिलाड़ी कूदने से पहले तेज दौड़ता है। देखिए क्यों तेज क्यों दौड़ता है, क्योंकि अगर वो विराम में वो लंबी कूदना चाहता है तो उसके लिए उसको गति में होना पड़ेगा, इसलिए क्या करता है, पहले से वो लंबी क्या करता है, पहले तेज दौड़ता है, मतलब पीछे होकर तेज दौड़ता है, और जैसे आगे कूदता है तो उसको और आगे कर देता है। क्यों? क्योंकि वो पहले से गति में आ गया तो थोड़ा सा और लंबी कूदे, इसीलिए वो पहले तेज दौड़ता है गति जड़त्व के लिए। ठीक है। अब फिर कहता है चलती गाड़ी के एकाएक रुकने से। अब मान लीजिए कि गाड़ी में हम सवार हैं और वो उसमें हम सवार हैं, हम भी गति में हैं। अब जैसे ही गाड़ी को ब्रेक लगाते हैं, गाड़ी रुकती है तो हम आगे झुक जाते हैं। क्यों झुक गए आगे? क्योंकि हम गति में थे, हम गति में रहना चाहते हैं, लेकिन ब्रेक क्या किया, हमको रोक दिया, इसीलिए हम उसको दिखा दिए कि नहीं हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन ब्रेक के कारण हम रुक गए, क्योंकि गाड़ी भी रुक गई थी। ठीक है, ये था गति जड़त्व का उदाहरण। फिर है दौड़ता हुआ व्यक्ति एकाएक नहीं रुक सकता है। क्यों? जब वो व्यक्ति दौड़ रहा है तो वो गति में है, तो एकाएक रुक नहीं सकता है। रुकने के लिए उसको पहले धीरे होना पड़ेगा, तो एकाएक रुक नहीं सकता क्योंकि वो गति में था। ये गति जड़त्व के कारण ऐसा हुआ है। फिर है कि चलती बस की दिशा बदलने से यात्री का एक ओर झुक जाना। जैसे मान लीजिए कि ये हम इस दिशा में जा रहे हैं, ठीक है। अब यदि बस इधर टर्न लेगा तो हम क्या होंगे, हम इस दिशा में झुक जाएंगे। क्यों?
क्योंकि हम तो इधर जा रहे थे, लेकिन बस क्या किया, टर्न इधर ले लिया, हम झुक जाएंगे उधर। ठीक है, अगर मान लीजिए फिर अब इधर आ रहा है, फिर अगर बस इधर घूम गया तो फिर हम इधर झुक जाएंगे, क्योंकि हम जा रहे थे जिस दिशा में, उस दिशा में हम झुक जाएंगे, क्योंकि वो अपना दिशा बदल रहा है। क्योंकि हम बता रहे थे, क्योंकि हम गति में जिस दिशा में जा रहे थे हम उसी दिशा में जाएंगे, लेकिन बस वो क्या, उसको मोड़ लिया, इसलिए हम उस दिशा में, दूसरे दिशा में, उसके अपोजिट दिशा में झुक जाते हैं। फिर कहता है चलती हुई बस या रेलगाड़ी से बाहर कूदते समय सावधानी बरतते हैं। यानी सावधानी की आवश्यकता होती है। क्यों? यानी कि मान लीजिए कि कोई बस में हम बैठे हुए, ठीक है, अब मान लीजिए कि हमको यहाँ उतरना है, अगर बस इस डायरेक्शन में जाती है, हमको इससे कूदना हो, तो हम इसके पैदान को पकड़ करके कुछ दूर तक चलते हैं, फिर छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि गति में बस था, एकाएक अगर हम रुक जाएंगे तो गिर जाएंगे, क्योंकि गति में हम रहना चाहेंगे, इसलिए कुछ दूर तक गति में जाते हैं, फिर पैदान को छोड़ देते हैं। ये गति जड़त्व का उदाहरण है। तो आइए दोस्तों, आज हमने गति के प्रथम नियम में विराम जड़त्व के उदाहरण और गति जड़त्व के उदाहरण को समझने का प्रयास किया है। आशा करते हैं कि आपको ये सभी उदाहरण समझ में आया होगा। धन्यवाद।